जय श्री राम मेरे प्यारे साथी। आज हम बात करने वाले संविधान सभा यानी संविधान निर्माण से रिलेटेड पार्ट टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और टॉप 25 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन तय करने वाले हैं। आइए जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाने का सफर तय करते हैं। आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ए यानी प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। पहला उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा बनी कब थी? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 1946 में बनी थी। किस मिशन के तहत बनी थी? तो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। आइए प्रश्न तीसरे की तरफ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में से क्लियर आंसर को करेक्ट कर दीजिएगा। जो करेक्ट आंसर है वो एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो एक एच सी मुखर्जी नहीं थे। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एच सी मुखर्जी एंड बी टी कृष्णमाचारी। इसके अध्यक्ष बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 है, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? जो संविधान बनाने के लिए समिति बनाई गई थी उसी को कहते थे प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके सदस्य से बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 7 मेंबर थे इसमें प्रारूप समिति में। प्रश्न 5 है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने क्या किया? यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में किया क्या? भाग लिया या बहिष्कार किया, समर्थन किया या फिर विरोध नहीं किया? ये ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने तो हमें बहिष्कार ही किया था, कोई इसने भाग नहीं लिया। संविधान बनने की बात हुई तब भी भाग नहीं लिया, संविधान बन गया तब भी भाग नहीं लिया। तो इसने ऑप्शन बी यानी कि बहिष्कार ही किया। आइए प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? यानी कि हमारा संविधान किस देश से लिया गया है? तो किसी एक देश से हमारा संविधान नहीं लिया गया है, हमारा संविधान कई देशों से लिया गया है। हमारा संविधान 60 देशों से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है कई देशों, ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व कौन थे? यानी कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व जो अनुसूचित जाति से आते थे यानी एससी कम्युनिटी से आते थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे जो व्यक्ति, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम था। आइए प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हमारी ऑप्शन ए यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन अंतिम बैठक हुई थी उस, लेकिन संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 24 जनवरी को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 ना 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 24 जनवरी 1949 को हुआ था वो बन के तैयार, लेकिन 26 नवंबर को उसको संविधान सभा में भेज दिया गया था। प्रश्न 9 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था वो प्रश्न ये प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था, किस डेट को अपनाया राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा 24 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन ए। इस दिन क्या क्या अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति तीनों को अपना लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। आइए प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? राष्ट्रगीत कब अपनाया था? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपना लिया था। आइए प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 12 क्या कहता है? तो प्रश्न 12 हमारा कहता है, संविधान सभा का सचिव कौन था? जो इसका सेक्रेटरी था वो कौन था?
ब्लॉक लेवल पर होता है उसे सचिव को ही सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सेक्रेटरी कौन था संविधान सभा का? इसका भी कोई सेक्रेटरी होगा ही। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 4 है। पहला है एच बी आर अयंगर, दूसरा है वी एन राव, नेहरू, पटेल। इन चारों में से संविधान सभा को जो अध्यक्ष सचिव कौन था? संविधान सभा का सचिव था वो ऑप्शन ए यानी कि एच बी आर अयंगर। संविधान सभा के ये सचिव थे। और अगर बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्ष, वो तो बता दिए। प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 13 हमारा क्या कहता है? तो प्रश्न 13 कहता है भारत के संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? यानी कि किन किन के भारत के संविधान पर सिग्नेचर किन व्यक्तियों के किए गए थे? तो संविधान पर किन व्यक्तियों के होंगे सिग्नेचर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, संविधान सभा के सदस्य, किसके थे? तो ये कोई बने ही नहीं थे, तो ये सिग्नेचर होंगे किसके? तो ऑप्शन सी यानी कि संविधान सभा के सदस्य थे। प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14 क्या कहता है? प्रश्न 14 हमारा कहता है संविधान सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर था? संविधान सभा में राज्यों का जो राज्य बांटे गए थे वो किस आधार पर बांटे गए? सबका नामकरण किस आधार पर किया था? तो इसके क्षेत्र ऑप्शन 4 रखे हुए हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, संपत्ति और धर्म। इन चारों में से किस आधार पर बांटे गए थे? तो जो संविधान सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ था वो हमारा जनसंख्या के आधार पर हुआ था। किस प्रकार हुआ था? तो जनसंख्या इसमें 10 लाख 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट आवंटित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बेटे? सरकार के द्वारा। आइए प्रश्न 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 15 है हमारा संविधान सभा के गठन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? संविधान सभा के गठन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? जो भूमिका निभाने वाले कौन थे? जिसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई? तो ब्रिटिश सरकार ने निभाई या भारतीय नेता ने निभाई या फिर दोनों ने निभाई या फिर किसी ने नहीं निभाई? तो इसमें ब्रिटिश सरकार के भी कुछ नेता थे, भारतीय नेता भी थे। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि दोनों लोग थे। प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16 हमारा क्या कहता है? संविधान का कार्यकाल क्या था? संविधान का कार्यकाल कितने समय तक चला? तो संविधान का कार्यकाल 1946 में संविधान सभा बनी और 1950 तक रही। प्रश्न 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 17 कहता है संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ? यानी संविधान का निर्माण, संविधान को बनाने के लिए तैयारी कब शुरू हुई थी? तो संविधान का निर्माण किस तारीख से शुरू हो गया था? तो 9 दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण पर कार्य होना शुरू हो गया था। इसी दिन पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। आइए प्रश्न 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 18 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 18 कहता है संविधान सभा का मुख्यालय कहाँ था? संविधान सभा का मुख्यालय कहाँ था जहाँ पर संविधान सभा बैठ करके अपनी बातों को रख पाती थी? वो जगह कौन सी थी? तो वो ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। दिल्ली में ही संविधान सभा का मुख्यालय था। यहीं पर पहली बैठक हुई, अंतिम बैठक हुई, सारी बैठकें यहीं पर हुई थी। आइए प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 19 हमारा क्या कहता है? तो प्रश्न 19 कहता है संविधान की पहली बैठक किस भवन में हुई? संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये पहली बैठक किस भवन में हुई थी? तो पहली बैठक हमारी राष्ट्रपति भवन में हुई, लाल किला में हुई, इंडिया गेट में हुई, किस में हुई? या फिर संसद भवन में हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए यानी कि संसद भवन में पहली बैठक हमारी हुई थी। प्रश्न 20 पर आते हैं। प्रश्न 20 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 20 कहता है संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? यानी संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? इसका अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वो बैठकों की अध्यक्षता करेगा, यानी कि बैठक भी वही निश्चित करता है। तो इसका जो अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? जो अध्यक्ष करते थे। वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। अगर बात करें विधायिका के अध्यक्ष कौन थे? तो विधायिका के अध्यक्ष जी बी मावलंकर जी थे। आइए प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 21 है हमारा संविधान सभा में सबसे बड़ा दल कौन था? संविधान सभा में सबसे बड़ा दल किस पार्टी का था? तो कांग्रेस पार्टी भी है, मुस्लिम लीग है, समाजवादी है, कम्युनिस्ट ये पार्टी है। इस पार्टी का कोई नाम निशानी था ही नहीं। समाजवादी भी थी, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, लेकिन सबसे बड़ा दल था वो हमारी कांग्रेस पार्टी का था। जब पहली बार चुनाव हुआ था संविधान सभा बनने के लिए 389 सदस्य ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किए गए थे। उस समय जब चुनाव हुआ तो 208 सीट हमारी कांग्रेस पार्टी की निकली थी। इसी बात से रुष्ट हो गई थी हमारी मुस्लिम लीग, तभी अलग संविधान सभा की उन्होंने मांग कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।